आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, वीडियो लेट आई है, 10 बज रहे, दोबारा शूट कर रहा हूँ। अबे क्या है ना, मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा था ताकि मेरे को खबर रहती थी, बट वो जो क्वालिटी आ रही थी वो खराब आ रही थी। तो अभी मैंने ट्राई किया अपने टाइम पे बैक कैमरा से, तो क्वालिटी अच्छी आ रही थी, बट मैंने चेक नहीं किया था और मैंने आधे घंटे रिकॉर्ड किया, ट्रांसफ़र किया, तो एंगल में मेरा सर ही कट गया और मैं एकदम कोने में छुपा रह गया, तो इसलिए मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे कल मेरे को कमेंट आया इसी पे कि भैया यूजीसी रूल के बारे में बात करो ना भैया। अबे कर तो दी, उस दिन मेरा मूड नहीं था, मैं तो पढ़ के आया रूल। मैं तो ताज्जुब में था कि तुम्हें क्यों बॉदर कर रहा है, क्या तुम कॉलेज में हो क्या अभी, क्या स्कूल में हो, क्या है भाई। ये सरकार पे भरोसा रखो, तुम कुछ नहीं होगा, वरना जो वो वीडियो देख लेना, मैंने पूरा दिखा दिया कि ये किसी काम का नहीं है, ये किसी को फेवर नहीं करेगा। आप डिस्क्रिमिनेशन हटाने के चक्कर में एक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड रूल नहीं बना सकते, जो आप एक पार्टी को ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये अज्यूम करते हुए कि सिर्फ उन्हीं के साथ गलत होता है और बाकी गलत ही है। तो वो बेस ही तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन है। टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नथिंग जस्ट अ फसाड। हुआ क्या ना, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। तो ये तो मैं बोल के गया हूँ, तो इसमें मैं क्या बोलूँ, मुझे तो पता था कि ये कलेश देगा, बट मैं लोगों पे अब भरोसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, स्पेशली अंधभक्तों पे। बट फिर मैं देखने लग गया इंटरनेट पे, भाई आग लगा दी, आग ऐसी, मतलब कोई लॉजिकल बातें इतनी आग नहीं लगाई जितनी ये लगा गई। अब्दुल का घर टूटा, ताली बजी, 370 हटा, ताली बजी, ट्रिपल तलाक हटा, ताली बजी, यूजीसी आया, मोदी जी हाय 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 मोदी जी, वाह मोदी से हाय मोदी। क्या कितने हिपोक्रेट हो तुम। पॉइंट इज, बिल फसाड है, मैं तुम्हें पहले भी बोला हुआ है, बिल का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे नहीं लगता ये कोई काम करेगा ना, ये सिर्फ पेपर वो है भाई। इस रूल का मिसयूज हो सकता है, होगा, मैं तो उसी वीडियो में बोल के गया हूं। और ये रूल ये गारंटी भी नहीं करता कि जिनको तुम बचाने के लिए बिल बना रहे हो या रूल बना रहे हो कि उनकी सेफ्टी इंश्योर कर पाएगा या जिस कॉज के लिए तुमने बनाया वो खत्म कर पाएगा, क्योंकि रूल जो तुमने डिजाइन किया है उसको कोई भी मिसयूज कर सकता है जो पावर में। ये तो मैं बता ही दिया, और क्या बोलूं इसमें मैं, इतना मतलब लोग लिजिट बहस पे आ गए। मतलब कल तक जो रोते थे, मुस्लिमों से नफरत करते थे, वो रोने लग गए, मोदी जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मोदी जी। अबे किसान आंदोलन हुआ, लोगों ने हमें खालिस्तानी बोल दिया, सीए प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने एंटी नेशनल पाकिस्तानी बोल दिया। आज यूजीसी के खिलाफ ये बीजेपी के सपोर्टर अंधभक्त ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी वाले इन्हीं कांग्रेसी कह रहे हैं, कांग्रेसी चुप पकावड़े। भाई मजाक नहीं कर रहा, मैं तो जितने प्रोटेस्ट देख रहा हूँ, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी, हर जगह हो रहा है, और मैं जितने प्रोटेस्ट देख रहा हूँ, मेरे तो अंदर से सिर्फ गाना बज रहा है, इतना मजा तुम्हारा। love योगी जी, I love योगी जी, go back यूजीसी, go back यूजीसी। I love योगी। और मैं मानता हूँ कि भारत एक सपना है जिसमें सबके लिए जगह है, बट आपका सपना आपकी रियलिटी से मैच नहीं खाएगा कभी भी, क्योंकि आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहते हो, और जो नेता है वो लोगों को इंसान की जगह पे अपने वोट बैंक नंबर की तरह ट्रीट करता है, इसलिए वो तुम्हें खुश करने के लिए दूसरे को पनिश करता है ताकि तुम हैप्पी फील कर पाओ। बट तुम्हें क्या लगता है, ये धामी जो था उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर, वो लास्ट ईयर टॉप किया है नफरती भाषण देने के लिए, और बंदे में थोड़ी रिमोर्स होगी, गलती हो गई या गलत इंटेंशन में कुछ और करना चाहता है, या मेरे जो लोग हैं उनका भला नहीं, वो अभी भी कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं नफरती बातें करता हूं, जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा इनको, या मुस्लिम, ये तो हिम्मत है, बांग्लादेशियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कहा अच्छा, तो स्टेज पे चढ़ के भाषण नफरती करने से क्या सॉल्व कर लिया आपने, कब से आपकी रूलिंग है। अगर आपकी नियत होती और आपको पता है कि ये रूट कॉज है, तो आप कब का कर चुके होते। जो एसआईआर प्रोसेस चल रहा है उसमें पकड़ लेते, नंबर डिटेल, सारी डिटेल्स आपके पास है, पुलिस किसके पास है। आप स्टेज पे चढ़ के नफरत भाषण देते हो ताकि लोग वो आइडिया खरीदे और एक दूसरे को शक की निगाहों से देखें। ये इनडिफरेंस है। तुम्हें लगता है कास्ट सिस्टम चेंज करेंगे, अबे इनकी नियत नहीं है, ये तुम्हें नफरत का आइडिया बेचते हैं ताकि तुम आपस में भिड़ जाओ और फिर ये आराम से बैठ के करप्शन कर सके, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन सब खा पाए, और वही ये कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, हर जगह घर टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पे। कौन खरीदेगा वो जमीन? क्या बनेगा उसमें? मॉल कौन बनाएगा? ये बंदा ओपनली आके बोल रहा है कि मियां मुस्लिम को टारगेट करेंगे, जब तक मैं रूलिंग में मैं तंग करूंगा उनको। क्यों है वो? क्या है वो? कितने टाइम से हिमंता? अभी मैं भड़क जाता हूँ इसी बातों पे क्योंकि मुझे मालूम है ये गलत बातें है,
इसका कोई सर पैर नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है। इनसे बात करना, इनके पास बात नहीं है, इनसे काम की बात नहीं कर सकते। काम की बात करोगे, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाया है। तुम्हारे नफरत पे, तुम्हें नफरत बेची जो है, उस पे ही अपनी कुर्सी बना के बैठे हुए। और तुम अब ये एहसास भी कर लोगे तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आके बैठे हुए। उड़ीसा के इलेक्शन रिजल्ट में खुलेआम धांधलीबाजी हुई है। इलेक्शन कमीशन का बयान का है, मीडिया पे कवरेज का है, यूजीसी बिल पे पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है वो छोड़ दो, चल रहा है प्रोटेस्ट। न्यूज क्या है, सुशांत सिन्हा के वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अरे आप समझिए, वो सुन रहे हैं आपकी सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे, बताओ तो क्या सुन रहे हैं? जब ये रूल बन रहा था तुम्हें नहीं मालूम था? पता था ना, जो बना रहे थे उनको तो पता ही होगा। मैं एक बार रूल पढ़ा, मैं उसके बाद बोल दिया फसाड़े काम वो है, अपना पल्ला झाड़ना है। इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग था ही नहीं पहली जगह पे। और अगर होता तो यहाँ पे फेक केसेस वाला एक बैरिकेड रखते जो पेनल्टी का तुमने रखा था ड्राफ्ट में, बट एंड रिजल्ट में आपने उसे भी हटा दिया। तो सब कुछ तुम जानबूझ के करते हो और सिर्फ धर्म की आड़ में छुप जाते हो, लोगों से नफरत की आड़ में छुप जाते हो, और फिर तुम्हारे फालतू प्राइम टाइम पे डिबेट करते हो। भरोसा रखिए वो सुन रहे हैं। मैं कैसे मालूम वो मेरी सुन रहे हैं? इंदौर में क्लीनिसिटी 25 से 30 लोग डिलीट हो गए गंदा पानी पीने की वजह से। सुना किसी ने? ये इनके खुद के नेता स्टेज पे चढ़ के हमारा गृह मंत्री 12 साल से गृह मंत्री है, स्टेज पे चढ़ के चल रहा था बांग्लादेशी। उसका तो काम है, वो अपना काम नहीं सुन पा रहा है, देख पा रहा है। सुन रहे हो वो मेरी इस बात पे? दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, सुना तुमने? मणिपुर आज भी सेम हालत में, प्रेसिडेंट रूल में कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। सुन रहे हो? एक पीसफुल जगह तुमने जला के फूंक दी, वो तुम्हें से देखा तक नहीं गया। दिल्ली कैपिटल है, पोल्यूशन से झुलस रही है, सिर्फ जुमलेबाजी करी, उसके फंड तक यूज नहीं करते तुम जो पोल्यूशन से लड़ने के लिए तुम्हारे पास है। ये सुन रहे हैं? यमुना क्लीन करने पे आए थे, साफ है, झाग पड़ा हुआ है। नमामि गंगे 90,000 करोड़ बर्बाद कर दिए, कहां कर दिया पता नहीं, क्योंकि गंगा का पानी पीने लायक तो है नहीं। और अभी कोई बाहर का बंदा आया बायोलॉजिस्ट, उसने टेस्टिंग करी और बोला कि भैया ये खराब पानी है, इसमें मिलावट है। वही मिलावट जिसकी वजह से इंदौर में डिलीजन हुई है। ये साले अंदर उसको एंटी नेशनल बोलने लगे, देशद्रोही। अबे वो बाहर गई है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तुम्हें पहले दिन से समझाता, ये जुमले की सरकार है, इमेज की सरकार है, मेकओवर की सरकार है। तुम्हें सिर्फ झूठ बेच रहे हैं, परोस रहे हैं, और तुम्हें मजा आ रहा है कि देश विकसित हो रहा है। कोई देश विकसित नहीं हो रहा। हम अच्छे खासी सिचुएशन से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और नंबर्स झूठे हमारे। जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं है, इन्फ्लेशन 0.5%। ये सुन रहे हैं कि अपनी हर फेलियर पे कॉलेज मार के चमका के दिखाते हैं और मीडिया उसकी तारीफ कर देता है। ये सुन रही है तुम्हारी? तुम बस एंजॉय कर रहे थे क्योंकि तुम बचे हुए थे। मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था ये चीज कि आज दूसरे के घर में आग लगी और तुम तालियां बजा रहे हो, तो कल नंबर तुम्हारा भी आएगा, और वही नंबर आ चुका है। कल तक अब्दुल कर रहे थे तुम, अब मंदिर पे आ गया। मस्जिद के बाहर मुजरा कर रहे थे तुम, अब मंदिर पे आ गया, पंडितों पे आ गया। अब पंडितों में बंटवारा करने वाले एक है तो सेफ है, नारा देने वाले पंडितों में बंटवारा करवा गए कि शंकराचार्य असली शंकराचार्य नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री असली है। और धीरेन्द्र शास्त्री ये कर रहा है, कथावाचक होकर भूत प्रेत भगा रहा है। बस एक उल्लू काफी था, काफी था। यूपी में इतना ओपनली जंगल राज चल रहा है। क्राइम रेट तो हटा दो, सरकारी कर्मचारी और पुलिस इतना ओपनली कर रही है गुंडा राज। वो तुम्हें दिख नहीं रहा था जब मैं बोल रहा था। अभी कल एक मजिस्ट्रेट है, कौन है, उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि जो शंकराचार्य के साथ हुआ, फिर जो मंदिर मस्जिद में हो रहा था, और अभी ये अपना जो रूल आया यूजीसी, उसकी हालत देख के उसको अगेंस्ट था, एग्री नहीं कर रहा था कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, तो उसने रिजाइन मार दिया। अब उसको किडनैप करने की साजिश रचने लग गए, उसको पकड़ लो, धर लो उसको, छोड़ना मत, पगला गया पंडित, ऐसी बातें बोलने लग गए। वो बच के भागा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि बचा लो हमको, क्योंकि वो योगी गवर्नमेंट के डिसीजन तक कुछ नहीं था, सिंपल रिजिग्नेशन, खत्म बात। ये बोले तू कैसे निकलेगा ना, ये नहीं निकला, हमने निकाला, सस्पेंड किया रे हमने, इसमें भी साथ चाहिए तुझे। मतलब ये यहाँ पे भी नहीं रुके। आज एक जीएसटी कमिश्नर ने रिजाइन मारा। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि योगी सरकार ने उनको खाना दिया, और ये ऐसी अफवाहें हैं तो आहत कर रही है उनको, और वो अपने योगी जी के लिए, योगी राज के लिए इतना नहीं सुन सकते। तो इस बेसिस पे
वो रिजाइन मार रहा है क्योंकि वो सरकार का समर्थन कर रहा है। अब ध्यान से सुनना भाई, एक सरकारी कर्मचारी एक सरकारी पोस्ट छोड़ रहा है क्योंकि वो सरकार का समर्थन कर रहा है। कोई सेंसेस बात की, कोई सेंसेस बात नहीं। पहली चीज, योगी ने तेरे प्लेट में खाना नहीं दिया, वो हम जैसे टैक्स पेयर ने खाना दिया है। हमारे टैक्स पैसे से तेरी सैलरी आती है। योगी क्या करता है, उसी पैसे को तो यूज करता है। इतनी वफादारी नेता के साथ, जनता के साथ भी कर लेता, अपनी पोस्ट के साथ भी कर लेता। अच्छा साला एक क्या कम हुआ गवर्नमेंट ऑफिस से। सही बात है। ये सिस्टम तुम्हें डराने के लिए बनाया गया। ये जितने भी बांग्लादेशी का राग लेके बैठे हुए हैं 12 साल में, अगर ये फिक्स नहीं कर पाए हैं, जो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि अगर होते तो नंबर गवाही देते हैं। बांग्लादेशी पहले से भी थे, अभी भी होंगे, मनमोहन के टाइम पे भी थे, तो उसके नंबर गवाही देते थे और तब ये इतना मेजर इशू नहीं था। आज है, जब वो नौकरी क्रिएट कर रहा था तो वो तुम्हारे हक के लिए खुद कर रहा था, उसका काम उसके लिए जवाब देता था। वो खुद नहीं करेगा बट उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अब जॉब नहीं है तो खाएगा क्या? ये तेरी जमीन खुद तेरे सामने लूट के जा रहे हैं और तुझे दूसरे की नफरत में डुबा के रखे ताकि ये आराम से तुम्हें बेच के अपना जेब भर सके, अपने दोस्त का जेब भर सके। पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया इसने। हवा है, मैं बोलता हूँ 56 इंच हवा है तो ये भी हवा ही है। बाकी मुझे लगता नहीं अभी भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है? कौन है? शुभेंदु अधिकारी। वो आके कहता है कि आप मेरी सरकार बना दो और मुगल का नाम हिस्ट्री से मिटा दूंगा मैं। मुझे ये बात, तेरे को सीएम बनना है, मुगल का नाम हिस्ट्री में था, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो तो तू कर नहीं सकता, टेक्स्ट बुक से हटा सकता है। दूसरा, ये कौन सा सोल्यूशन है या कैसे हेल्प करेगा जो बंगाली लोग हैं वेस्ट बंगाल में या जो बाहर निकलते काम की तलाश में, जिनको आज बांग्लादेशी बोला जा रहा है तेरी पार्टी के द्वारा, तेरे पार्टी के लोगों द्वारा, उनके भले के लिए कैसे होगा ये? एक केस होता है बांग्लादेश में, मोदी कुछ नहीं बोलता, मोटा कुछ नहीं बोलता, तेरी पार्टी के लोग पूरे देश में बंगाली लोगों को बांग्लादेशी बोल के कूटना शुरू कर देते मसाला समझ के। क्या करता है तू? अपनी पार्टी के बारे में बोल, या 5 लाख की घूस लेनी पड़ेगी उसके लिए भी। सियासत जो फूलों की है उसे अनजान नहीं हूं मैं। मैं बोला था ना भाई, मैं गाने बहुत सही बनाता हूँ, अनजान नहीं हूँ। हाँ, आज अभी मेरे को पता नहीं सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने पूरी वीडियो करी थी, उसमें ज्यादा सेंस बन रहा था मेरे को, बट अभी इतना ही बन कर सकता हूँ। मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी देने की। तो आज एडजस्ट कर लो, कल पक्का, क्योंकि अभी मेरे समझ में आ गया कैसे करना है इसको। ठीक है, लाइक कर देना। मैं मिलता कल, पीस आउट। तेरे जान जब यहां सब एक होकर वोट देते हैं तो आप काहे जनरल कास्ट को अलग करके देख रहे हैं?